हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं माय डियर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाला माय डियर चैप्टर। तो अब हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला माय डियर लेक्चर वो ख़त्म हो चुका है। टोटल हमने उसके 60 लेक्चर्स देखे थे। 8 लेक्चर में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे माय डियर वो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। और इतना पढ़ लिया है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत आसानी से कर देंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं माय डियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड पार्ट है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन जो है एनसीईआरटी बुक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 2 मिलेगा जिसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। तो जरा हम उसकी चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सीधे सीधे आते हैं अपने क्लास पे, अपने मुद्दे पे शुरू करते हैं, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना किसी बकवास के। एक तरह से कोई भी हमें एक्स्ट्रा चर्चा नहीं करनी है, हमें सीधे सीधे अपने मुद्दे की बात करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है समय आपके पास कम है माय डियर और 100 लेक्चर के अंदर हमें ये महाक्रैश कोर्स कंप्लीट करना है। तो न्यूमेरिकल हालांकि कम, न्यूमेरिकल एक तरह से कहिए कि न के बराबर अभी फिलहाल चल रहा है, पर नेक्स्ट आने वाले वीक्स के अंदर न्यूमेरिकल क्लासेस भी लगेंगी, क्योंकि सिलेबस जो है वो आप मान के चलिए कि थ्योरी जो होती है वो ज़्यादा क्वेश्चंस आती हैं, थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आती हैं। तो इसीलिए हम हमारा फिलहाल फोकस थ्योरी के ऊपर है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। तो इसमें आपका सहयोग ये है कि आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस माय डियर खुद से करते रहें। हालांकि नेक्स्ट वीक के बाद से न्यूमेरिकल के भी क्लासेस लगेंगी। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखा है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, समझिए इस बात को। ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ नहीं बताने वाला है, ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा। ये अगर आपने ये जान लिया तो यकीन मानिए बहुत सारे टॉपिक्स को आप एक साथ लिंक कर सकते हैं। तो मैं आपको चर्चा करता हूँ किसकी चर्चा करता हूँ माय डियर? गॉड की, भगवान की, ईश्वर, अल्लाह, जो भी कह लीजिए, ठीक। इसकी बोला सर आप तो क्या कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं क्या? पोटेंशियल में भगवान कहाँ से ला दिए, गॉड कहाँ से आ गया? बोला ला देते हैं, जरा समझते हैं है क्या माय डियर। ये भगवान जी हैं क्या? आप सभी को एक चीज़ पता होना चाहिए कि भगवान जी को आज तक किसी ने देखा नहीं है, गॉड को किसी ने देखा नहीं है, पर मानते हैं सब कोई है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, हर कोई मानता है कि हाँ हैं। तो एक्चुअली में साइंस भी कहीं ना कहीं गॉड को मानता है, पर किस फॉर्म में मानता है? हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस जो होता है वो साइंस गॉड यानी कि भगवान को किस फॉर्म में मानता है माय डियर? एनर्जी के फॉर्म में। और जो हमारे आध्यात्मिक गुरु लोग हैं वो भी कहीं नहीं, जो आपके मेडिटेशन वाले लोग हैं गुरु, वो लोग भी कहते हैं कि ये चीज़ें एनर्जी से रिलेटेड है। यानी कि ये जो है, जैसे कि हमारा इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ उस पे भी जो हम लोग बिग बैंग थ्योरी की परिकल्पना जो करते हैं वो भी एक तरह से सारा कॉन्सेप्ट किसका है? एनर्जी का है। यानी कि कहीं ना कहीं दुनिया, यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, एनर्जी हैं जो सबको बांध के रखती हैं और सबकी ज़िंदगी कह सकते हैं आसानी से चल सके ये निर्धारित करती हैं। अगर जो रूल्स उन्होंने निर्धारित किया है उसको जो तोड़ रहे हैं उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। तो बोल रहा है ठीक है सर आप इसकी कहानी पोटेंशियल में क्यों लेके आ रहे हैं, ज़रा समझते हैं क्यों लेकर के आया। क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भगवान हमारे क्या हैं? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। सूर्य, सन क्या है? सूर्य को हम लोग भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, पर आप देख सकते हैं कि सन क्या है? एक एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। और बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा स्रोत है इस यूनिवर्स के अंदर, एक सबसे बड़े स्रोत एनर्जी के सूर्य। तो भगवान क्या है? एक तरह से एनर्जी के स्रोत हैं। यानी सारी चीज़ें, हम सभी धरती पे जितने भी लोग हैं सब कोई भगवान से रिलेटेड है। इसी तरीके से ये मेरी परिकल्पना है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ क्या कि फिजिक्स के मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं
आप इनसे रिलेट कर सकते हैं ये टॉपिक से। यानी वो टॉपिक क्या है माय डियर? एनर्जी। एनर्जी एक ऐसी टॉपिक है जिससे आप मैक्सिमम टॉपिक्स को रिलेट कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं माय डियर तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब जरा चलते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। अब चलते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। एनर्जी की चर्चा हमने कर लिया, यानी कि हमारे लिए इस पूरी यूनिवर्स के लिए से एनर्जी ने सब कुछ बांध के रखा हुआ है। तो इस फिजिक्स हमारा है क्या? इस नेचर की स्टडी है माय डियर। फिजिक्स है क्या? इस नेचर के बारे में तो पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। और ये नेचर किस पे डिपेंड है? एनर्जी के सोर्स पे एक तरह से। यानी कि माय डियर फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं इनका भी एनर्जी के साथ लिंक होना चाहिए, और है भी, जिसको आपको जानना पड़ेगा। जानना आगे भी जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे, आप जब ग्रेजुएट होंगे, मास्टर्स होंगे, आप पीएचडी करेंगे, हर जगह पे आपको एनर्जी के सोर्सेस मिलेंगे। हर टॉपिक एनर्जी से रिलेटेड होता हुआ दिख जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने पोटेंशियल की ओर, शुरू करते हैं अपनी बात। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ये विद्युत विभव क्या है माय डियर? एक एनर्जी ही है, ऊर्जा ही है। अब मैं आपको बता दूं कि मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, ये एनर्जी दो फॉर्म में होता है। एनर्जी का एक फॉर्म होता है माय डियर वर्क, और दूसरा होता है माय डियर हीट। कार्य और उष्मा, कार्य और उष्मा, वर्क एंड हीट, दो कितने होते हैं? एनर्जी के पार्ट होते हैं। एनर्जी दो हिस्सों में है, वर्क और हीट। अब इस वर्क को हम लोग अलग अलग तरीके से और हीट को अलग अलग तरीके से हम लोग भले लिख सकते हैं, पर एनर्जी जो है मुख्यतः दो पार्ट में है, वर्क और हीट के फॉर्म में है। यानी वर्क भी एनर्जी है और हीट भी क्या है माय डियर? एनर्जी होती है। तो कार्य कीजिएगा तब भी ऊर्जा कहलाएगा, और उष्मा कहीं दीजिएगा लीजिएगा तो वो भी क्या कहलाएगा? ऊर्जा ही कहलाएगा माय डियर। इस बात को आप समझ जाइए। अब चलते हैं इस कॉन्सेप्ट की ओर, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमारा क्या है माय डियर? एनर्जी के कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, वर्क कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए इस कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो ये है क्या? बोला कि एक चार्ज है माय डियर, वो कहाँ पे है? इन्फिनाइट पे। ये इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट का मतलब कि हमें पता नहीं क्या है ये। इन्फिनाइट का मतलब जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, वो अनगिनत है। तो इन्फिनाइट है, और इन्फिनाइट पे कोई चार्ज है क्यों माय डियर? ये इन्फिनाइट पे कोई चार्ज, अनंत पे कोई चार्ज बैठा हुआ है क्यों? और हम चाहते हैं, और एक चार्ज बैठा हुआ है माय डियर यहाँ पे, एक चार्ज मेरे बगल में बैठा हुआ है, और इस चार्ज है तो इस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माय डियर। तो इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज मेरे पास है, और इस चार्ज का अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र। मैं बोलता हूँ कि सर जो है, अच्छा इसको क्यू नॉट कर लीजिए। ये जो चार्ज सर क्यू नॉट है, नीचे में जीरो लगा दिया मतलब नॉट पढ़ेंगे, ये आपको एप्सिलॉन नॉट में समझा चुके हैं। ठीक, तो ये क्यू नॉट हो गया मान लीजिए। तो ये क्यू नॉट चार्ज इन्फिनाइट से आपको बोलता है कि ठीक है वहाँ है, अब करना क्या है उसके साथ? बोला सर इसको उठा करके हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आनी है। तो बोला ठीक है, ये चार्ज को अगर आप उठा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे आप लेकर के माय डियर आना चाहते हैं। तो बोला ठीक है सर, लेके आ जाएंगे। तो बोला आएगा कैसे? यहां अप्लाई करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ माय डियर क्या कहता है कि जो बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में बनी रहेगी माय डियर। कब तक? जब तक कोई बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। और वो भी एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए माय डियर? अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अगर बाहर से आप बल लगाते हैं और वो अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। अनबैलेंस्ड फोर्स करना है, एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन कैसा फोर्स? अनबैलेंस होना चाहिए। ठीक, इतना समझ जाइए। तो बोला ठीक है, इस क्यू नॉट को अगर आप यहां लेकर के आना चाहते हैं तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग माय डियर तो अपने आप से तो जाने वाला है नहीं। बोला कैसे जाएगा? तो बोला इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, यानी कि फोर्स लगाएंगे तभी ये क्या होगा? यहां से यहां मूव करेगा। अब हम जानते हैं सर क्या? कार्य, कार्य या वर्क कह लीजिए। वर्क इजकल टू सर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य इजकल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन माय डियर। बल गुना विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बोला ठीक है सर, ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर जो आपको चार्ज क्यू नॉट को अगर माय डियर यहां लेके आना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना था, तो आपको फोर्स अप्लाई करना था।
और जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज जो है इतना दूर मूव करेगा कि नहीं करेगा, मूव करेगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, dx है, मान लेते हैं, तो x ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x ही मान लीजिए। अब आपने इस चार्ज को यहां से उठा करके यहां लाए तो कितनी डिस्टेंस हो गई, x हो गई। और चार्ज आया कैसे, बोला फोर्स लगाया उसके ऊपर, तो फोर्स जो लगाया आपने वो, और ये जो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ बॉडी का यहां से यहां तक, वो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, कार्य। यानी कि कुल मिला के हुआ क्या है, इस चार्ज को आप यहां से यहां तक लेके आए हैं तो आपने एनर्जी खर्च किया है, आपने कार्य किया है माय डियर। कार्य करेंगे तभी ना कोई बॉडी यहां से वहां मूव करेगा माय डियर। तो आपने फोर्स लगाया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब आपने कार्य कर दिया, वर्क कर दिया। अब जो भी आप वर्क करेंगे माय डियर, वो वर्क और इस चार्ज का रेशियो, इस चार्ज का रेशियो, चार्ज की मैग्नीट्यूड, चार्ज की वैल्यू होगी ना, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, रेशियो क्या कहलाएगा, इस P पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है, विभव कहलाता है। या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इस चार्ज की वैल्यू माय डियर कितनी है, 1 कूलम है। कितनी है माय डियर, 1 कूलम है। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज इन्फिनाइट पे बैठा हुआ था और उसको आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट P है उस पॉइंट P पे लेके आना चाहते हैं। तो बोला लेके आने के लिए आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया और मूवमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य किया आपने उसके ऊपर। तो जो कार्य करेंगे आप, कार्य यानी कि फिर मैं बता रहा हूं कार्य क्या है, एनर्जी है। तो जो आप कार्य कर रहे हैं यानी कि जो एनर्जी आप खर्च कर रहे हैं, इसको यहां से यहां तक लाने में वही एनर्जी इस पॉइंट P का पोटेंशियल विद्युत विभव कहलाती है। मुझे लगता है माय डियर आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनाइट से, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ध्यान दीजिए कहीं भी नहीं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क किया जाएगा या जो एनर्जी खर्च की जाएगी, वही एनर्जी, वही वर्क इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा माय डियर। तो पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट का हो सकता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। विद्युत विभवांतर, एक विद्युत विभव होता है, एक विद्युत विभवांतर होता है माय डियर। तो विद्युत विभव किसी एक बिंदु का होगा, अब विद्युत का विभवांतर, अगर विभव का अंतर, पोटेंशियल का डिफरेंस बता करना है, तो डिफरेंस तो हम तभी निकाल पाएंगे जब 2 पॉइंट हो। तो 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे हम लोग सिंपली। यानी अगर यहाँ पॉइंट है और एक पॉइंट अगर यहाँ भी है, C है, बोला इस चार्ज को यहाँ लेकर के आ जाएंगे तो यहाँ पे लाने में ऊर्जा अलग खर्च होगी और इसको इस पॉइंट पे लाने में ऊर्जा अलग खर्च होगी। तो दोनों की ऊर्जा का डिफरेंस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनके पोटेंशियल का डिफरेंस कहा जाएगा मानिए। तो पोटेंशियल भी क्या है, एनर्जी ही है, वर्क ही है। बस चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम। 1 कूलम को लाने में जो आप वर्क, जो एनर्जी करेंगे, खर्च करेंगे, वही उसका पोटेंशियल कहलाता है। बोला अगर 1 से ज़्यादा कूलम हो गया, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करवा दीजिए। जितना वर्क खर्च किया आपने, 1 कूलम पे कितना आप कार्य कर रहे हैं, बस आपको उससे मतलब है माय डियर। तो ये कहानी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की माय डियर। तो ये बात समझना जरूरी था कि हमारा पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है, एनर्जी ही है माय डियर। तो हम, ये तो वही सारी कहानी जो कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड था वो मैंने आपको बता दिया। पर सर एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखेंगे, तो बोला ठीक है एग्जाम के लिए लिखा देते हैं, रिटन के लिए अलग तरीके से लिखा जाएगा। कैसे लिख देंगे हम लोग, ठीक, लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज the ratio of work done for bringing the charge plus Q from इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन
electric field, it is defined as the ratio of work done for bringing the charge plus q from infinite to a point in an electric field to the magnitude of the charge. किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। माय डियर, ये कोई छोटा डेफिनेशन नहीं है, इतना ही बड़ा डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। फटाफट नोट कर लीजिए इसे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे जो है तुरंत नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। बोला ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया सर, एग्जाम में आएगा तो लिख देंगे, लेकिन ये लिखने से, इतना लिखने से थोड़ा नंबर मिल जाएगा। नंबर तो तब मिलता है सर जब हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो बोला ठीक है, पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। ठीक, अरे करंट वाले चैप्टर में माय डियर इसी को तो वोल्टेज बोलते हो। वोल्टेज क्या है? ये पोटेंशियल ही तो है। तो V से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? Q/W/Q। फॉर्मूला लिख लेंगे पोटेंशियल का, कार्य अपॉन आवेश, सिंपली लिख सकते हैं W/Q। तो बोला इसका यूनिट सर बनाइएगा तो क्या बनेगा? ऐसा यूनिट सर क्या बनेगा इसका? तो बोला कार्य का सर जूल होता है और चार्ज का कूलम, तो क्या बनेगा सर? जूल पर कूलम। क्या बनता है इसका माय डियर? लिख लेंगे इसका यूनिट जूल पर कूलम। फटाफट लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लेंगे माय डियर और डेफिनेशन के साथ में। एग्जाम में आएगा, लिख दीजिएगा। हो गया? चलिए, ये कौन सी क्वांटिटी है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सर एनर्जी तो क्या होती है? अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वही ऊर्जा तो अदिश राशि है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? अदिश राशि। कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है माय डियर, अदिश राशि। बोला ठीक है सर, यूनिट तो आप बता दिए पर डायमेंशन नहीं बताए सर आप। डायमेंशन, तो सर इसका डायमेंशन बता दीजिए। तो डायमेंशन लिख लीजिए ml² T⁻³ A⁻⁻1। आपकी मर्जी है, यहाँ 1 भी लगा लीजिए। तो ये हो गया पोटेंशियल का डायमेंशन, और ये हो गया इसका ऐसा यूनिट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इसकी ऐसा यूनिट लिख लीजिए। ठीक, और इसका डायमेंशन हो गया। ये तीनों पॉइंट आप लिख लेंगे। अब बोला सर ये क्या लिख रहे हैं? ये जूल पर कूलम लिख रहे हैं आप। मैंने तो इससे पहले कुछ और सुना है। तो बोला मैंने जो तुम सुने हो ना वो सही सुने हो, वही करेक्ट है। क्या सर? इसी जूल पर कूलम को नाम दे दिया गया, क्या सर? वोल्ट। क्या बोला गया? वोल्ट बोला गया। तो जूल पर कूलम कह लीजिए माय डियर, या वोल्ट ले। आप तो, आपको चेंज करने की मर्जी, आप चेंज कर लीजिए। आप तो जूल को भी चेंज कर सकते हैं, बोला न्यूटन मीटर लिख सकते हैं सर। तो न्यूटन मीटर पर कूलम।
जो बनाना है बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि भाई आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बोला वोल्ट तो सबको पता है, पर वोल्ट अगर नहीं दिया हो तो बोला जूल पर कूलम दिया होगा, बोला ये नहीं दिया हो तो ये दिया होगा, न्यूटन मीटर पर कूलम दिया होगा, कुछ भी दे सकता है। आपको कन्वर्जन आना चाहिए और इसकी डायमेंशन जो है आपको आना चाहिए माय डियर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन के साथ में इसका फार्मूला, यूनिट डायमेंशन, जहां से क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिया माय डियर। अब अगर आपसे कहेगा कि भाई सर पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए, तो बोला कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कोई अलग से टॉपिक पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं? ये बोला भाई बताया कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, बोला ये कहाँ होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। और एक चार्ज रखा हुआ है कहाँ सर, इन्फिनाइट पे, तो इसको लेकर के आइए यहाँ, जो एनर्जी खर्च करेंगे वो, और इसी चार्ज को लेकर के आप आइए बी ए पे, तो अलग अलग एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, नहीं कर पड़ेगी? आप ये इतना दूर लेके जा रहे हैं और इसके लिए इतना दूर लेके जा रहे हैं, तो अलग अलग ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, यही इनका पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाएगा, बशर्ते इस चार्ज की वैल्यू कितनी हो, 1 कूलम हो। बस यही है। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल होता है उसमें जो डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल का डिफरेंस बोल देंगे। ये मजाकिया बात है, कोई ज़्यादा बात है नहीं, आप समझ सकते हैं। अब एक नोट लिख लेंगे आप, क्या, द पोटेंशियल ऑफ infinite is assumed as 0। अनंत का विभव शून्य माना जाता है माय डियर, जाता है। लिख लेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला में v इन्फिनिटी इक्वल टू 0। नोट में लिख लेंगे कि इन्फिनाइट, भाई इन्फिनाइट का कुछ पता ही नहीं है हमको, तो वहाँ का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं माय डियर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि सर एक चार्ज पार्टिकल की वजह से, एक सिंगल चार्ज की वजह से सर आप बताइए मुझे कि कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा। यानी कि अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना पड़े, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़े कि कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक सिंगल चार्ज की वजह से। एक सिंगल चार्ज कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो उसी टॉपिक को हम लोग माय डियर नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में फटाफट हेडिंग बना लेंगे, ये वाला हेडिंग रहने देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, आपको इसी में जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बात मैं बता दूं माय डियर, मैं पूरी तरह से 100% ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूं। आपको 100% ईमानदारी अपने प्रति बरतनी होगी, खुद के प्रति आपको 100% ईमानदार रहना होगा। अगर आप रहते हैं तो मेरा ये वादा है कि 80+ मार्क्स आपका फिजिक्स में तय है, आना ही आना। अब 80+ मेरी ओर से है, और आप कितना एफर्ट करते हैं, तो अगर आपकी एफर्ट कामयाब हुई तो 95% आप फिजिक्स में मार्क्स आसानी से लेकर के आ जाएंगे माय डियर। मैं जितना करा रहा हूं उतना आपको करना है, और साथ में अगर आप खुद से थोड़ा बहुत मेहनत और करते हैं तो 95% मार्क्स यानी कि 95 नंबर भी आप फिजिक्स में ला सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आप और एफर्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर अगर आप एफर्ट करते हैं तो आप 99, 100 तक मार्क्स ला सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके ऊपर है, पर मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना केवल आप करते हैं तो 80+ का मतलब है कि 90 मार्क्स तक आपका आ जाएगा एग्जाम के अंदर। बशर्ते मैं जितना कर रहा हूं, करा रहा हूं, उतना आपको करना पड़ेगा पूरी ईमानदारी के साथ। नहीं तो मैं ये देख रहा हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है और ग्रुप्स के अंदर भी मुझे ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी उसी दुनिया में, ख्वाबों वाली दुनिया में जी रहे हैं कि बस कहीं से आए और कुछ मुझे मिल जाएगा और मैं सीधे एग्ज़ाम में जाकर के लिख दूंगा। हो सकता है माय डियर आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है
वो इलेक्शन के बाद होने वाला है, नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो आपके एग्जाम की परेशानी हो सकती है कि बढ़ जाए, अगर उन बच्चों के लिए जो मजाक मान के चल रहे हैं बोर्ड के भी एग्जाम को। तो बोर्ड के एग्जाम को कभी भी आप एकदम से हंसी मजाक वाली चीज़ लेकर के मत समझिए। आप आईआईटी सोचते हैं कि आईआईटी बहुत भारी है, बोर्ड एकदम आसान है, तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो गलत सोच रहे हैं। दोनों चीज़ों में सेम पढ़ाई है, तो आप उस चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़िए, तभी आप एक बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आ पाएंगे माय डियर। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, हिंदी में लिख लेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव माय डियर। अब बोला ठीक है सर, आप बताना चाहते हैं तो ये डेरिवेशन करवा दीजिए। एक फोटो आपको ड्रॉ करना होगा, इसमें बोला है कहीं इन्फिनाइट है, ये कहीं पॉइंट O है, ये कहीं पॉइंट P है। O से P की डिस्टेंस कितनी है, R है, और बोला O पे कौन बैठा है माय डियर, प्लस Q बैठा। ठीक, अब इसके रास्ते में 2 पॉइंट हम एज्यूम करेंगे, 2 पॉइंट, A पॉइंट होगा A और ये पॉइंट होगा B। A से B की जो डिस्टेंस होगी माय डियर dx होगी, और O से ये R तो मान ही चुके हैं, x मान लीजिए। O से जो A की डिस्टेंस है वो x है, और A पे कौन बैठा है, Q0 बैठा। ये फोटो डायग्राम आप अपनी नोट्स के अंदर नोट कर लेंगे माय डियर। देखिए किताबों में बहुत सारी बातें हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आप उसको नोट कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ उसको कॉपी में लिखिए और उसका रिवीजन कीजिए, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस बैंक, ऑब्जेक्टिव किताबें, ये न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस कीजिए, आपसे जरूर बनेंगे माय डियर। चलिए चलते हैं, इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। हमने क्या किया है माय डियर कि मान लिया है कि एक चार्ज प्लस Q कहाँ बैठा है, पॉइंट O पे, और हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें तो निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोला कहाँ निकालेंगे, हमने अभी बताया कि पोटेंशियल कभी भी निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और पोटेंशियल का डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच की बात होगी। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सी है माय डियर, वो है पॉइंट P। तो अगर P पॉइंट है सर, तो P की तो कुछ डिस्टेंस होगी कहीं से, ओरिजिन से, तो बोला ओरिजिन ही तो मान लिया है O एक तरह से, और उसी पे कौन बैठा है, प्लस Q। तो O से सारे डिस्टेंस किससे मेजर कर रहे हैं, O से मेजर कर रहे हैं। तो बोला इन्फिनाइट की डिस्टेंस सर कितनी होगी, बोला इन्फिनाइट की डिस्टेंस इन्फिनाइट होगी, उसमें क्या करना है, इन्फिनाइट की डिस्टेंस कितनी होगी, इन्फिनाइट होगी। अब इस P की डिस्टेंस कितनी है, R, हमने O से P की डिस्टेंस कितनी मान ली है, R, और इसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है माय डियर। इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान निकाल के लेके आना है। अब हमने क्या मान लिया है कि एक चार्ज है Q0, वो इनिशियल में, शुरू में कहाँ है माय डियर, ध्यान से समझिए इस बात को। अगर ये Q0 जो चार्ज है वो शुरू में कहाँ है सर, वो शुरू में अनंत पे है, इन्फिनाइट पे है माय डियर। तो अगर सर इन्फिनाइट पे है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, अब हम क्या चाहते हैं, उसको ले करके आना चाहते हैं। बोला कहाँ लाना चाहते हैं सर, पॉइंट P पे। तो सर जो इस Q0 को इन्फिनाइट से पॉइंट P पे लाने में जो आप एनर्जी खर्च कीजिएगा ना सर, वही एनर्जी और इस Q0 चार्ज का जो रेशियो होगा वो इस पॉइंट P का पोटेंशियल कहला जाएगा। तो बोला ठीक है, पोटेंशियल तो कहलाएगा, तो बोला वही तो निकालना है सर। यानी कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना है सर, तो वर्क डन अपॉन चार्ज ये आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको सर पोटेंशियल चाहिए तो चार्ज तो आपको पता है कौन चार्ज है, बोला Q0 है, लेकिन आपको ये नहीं पता है, ये नहीं पता है कि सर आपको वहां से यहां तक लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, आपको एनर्जी खर्च कितनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही होगी डेरिवेशन को करने के लिए कि हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करें कि आखिर इस चार्ज Q0 को यहाँ से इन्फिनाइट से पॉइंट P तक माय डियर लाने में आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, यानी कि आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है, ये हमें निकालना है। जैसे हम कार्य निकाल लेंगे माय डियर, उसमें Q0 से डिवाइड कर दीजिएगा, पोटेंशियल पता चल जाएगा।
ये प्रोसीजर था इस चीज़ को समझने का, सबसे आसान तरीका था और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको बने रहना है, वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप पूरी देखते हैं तब भी आपको फ़ायदा है, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं माय डियर? मान लेते हैं माय डियर क्या? लेट प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। 1 मिनट माय डियर आप लोग रुकिए, इसकी इंक खत्म हो गया, थोड़ा इंक इसमें डाल लूं। हाँ चलिए अब चलते हैं। मान लिया प्लस क्यू चार्ज कहाँ प्लेस्ड है? पॉइंट ओ पे प्लेस्ड है। और हमें क्या करना है माय डियर? वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P at a distance of r from point O। हिंदी में लिख लेंगे, ये तो हिंदी में लिख चुके होंगे भाई कि प्लस क्यू आवेश को कहाँ मान लिया है? बिंदु O पे स्थित मान लिया है। इस बात को आप इंग्लिश में जो लिखा है इसको हिंदी में लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ या फिर लिख ही दे रहा हूँ। हमें बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकालना है। हमें क्या करना है? बिंदु O से जो r दूरी पे पॉइंट P है उस पे क्या करना है माय डियर? विद्युत विभव का मान निकालना है। जस्ट ज़्यादा लैंग्वेज हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा लैंग्वेज लिखनी है। आप आसानी से लिख सकते हैं कि मान लिया एक चार्ज क्यू नॉट जो इनिशियल इन्फिनाइट पे है, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ पे है? पॉइंट ए पे है। ए से बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस dx है। ये सब चीज़ें जो फोटो, मैंने बार बार बोलता हूँ हर डेरिवेशन में आप जस्ट फोटो समझिए, फोटो के बारे में 5-7 लाइन जो भी आपसे बनता है आप उसे लिख दीजिए, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपना डायरेक्टली किसको? इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। तो बोला सर हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें सर फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, और पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। जिस चार्ज का मूवमेंट होता है उस चार्ज की बात करेंगे। चार्ज कौन सा मूव कर रहे हैं? क्यू नॉट, तो क्यू नॉट ले लेंगे। बोला सबसे पहले सर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आप वर्क डन निकालिए। तो यही काम है हमारा, वर्क डन फाइंड पता करने का। तो बोला सर वर्क इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है माय डियर। तो बोला ठीक है सर, पहले अगर वर्क आपको निकालना है तो पहले फोर्स तो पता कीजिए कि फोर्स कितना है, और डिस्प्लेसमेंट तो पता कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो माय डियर फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक बार में सारी चीज़ें कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ी सी एक तरह से कह सकते हैं आपके साथ दिक्कत हो सकती है, तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। कभी भी इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ देना, ऐड कर देना, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करते हुए बड़ा बना देना। और हमें बड़ी चीज़ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। एक बार तो आप प्लस 2 में आ नहीं गए, आप पहली क्लास से नर्सरी से लेकर के पढ़ते आप जो भी पूरी ज़िंदगी आप 11-12 साल में जो भी जानकारी आपने हासिल किया है उस सब जानकारी के बेसिस पे आप अब 12th क्लास पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से फिजिक्स में भी वही चीज़ें हैं कि आपको हर छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ देने करके हम बड़ी वैल्यू बनाते हैं माय डियर। तो अगर आपको वर्क डन चाहिए तो सबसे पहले फोर्स चाहिए, तो फोर्स निकालना पड़ेगा। और जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो एक बार में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि इन्फिनाइट से पी लाने में कितना हम कार्य किए। सबसे पहले हमें एक स्मॉल एलिमेंट का, स्मॉल छोटे से टुकड़े का, मान लीजिए यहाँ से अगर मान लीजिए किसी डिस्टेंस पे अगर हमें जाना है, मान लीजिए दिल्ली से हमें जाना है मुंबई,
तो दिल्ली से मुंबई के लिए एक बार वर्क नहीं करेंगे, हम दिल्ली से पहले जानेंगे सूरत और सूरत के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करके यहाँ से वर्क डन निकाल लेंगे। फिर सूरत से आप दूसरी जगह का निकाल लेंगे। फिर स्मॉल स्मॉल टुकड़े में अगर इसे 5-7 इस सेगमेंट में तोड़ दें तो सबका वर्क डन निकाल करके अगर जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा आपको। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से फिजिक्स में आपको यही करना है कि स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे है चार्ज शुरू में कहाँ, इन्फिनाइट पे, शुरू में इन्फिनाइट पे है, लेकिन अपने डेरिवेशन को करने के लिए हम मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कहाँ पे है, ए पे है, और ए से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है। ए से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है। तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी हो गई, dx हो गई। अब माय डियर देखेंगे कि जब ये चार्ज यहाँ है तो फोर्स सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे सर, तो फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ दी फोर्सेस बिटवीन Q एंड Q नॉट इज, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझना था बस। कूलम्स के नियम से क्या जानते हैं, बल किसके बीच, Q और Q नॉट के बीच, Q और Q नॉट के बीच कितना बल लगेगा माय डियर, F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q नॉट है अपॉन R स्क्वायर, उनके बीच की डिस्टेंस। तो जरा देखेंगे ये Q O पे है और Q नॉट A पे है, तो A और O के बीच की डिस्टेंस कितनी है माय डियर, X है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, X स्क्वायर। तो सर बोला फोर्स मिल गया, हमें फोर्स तो मिल गया, पर अब हमें क्या करना है, हमें तो वर्क डन चाहिए। तो हम सबसे पहले स्मॉल सेगमेंट की बात कर लेंगे, ठीक है। तो लिखिए, ये लिख लीजिए कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में ये नोट कर लेंगे, रोक के वीडियो। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में लिखेंगे the work done for dx डिस्प्लेसमेंट इज, यानी dx विस्थापन जो हो रहा है, dx विस्थापन के लिए जो वर्क कार्य करना पड़ रहा है, हिंदी में लिख लेंगे dx विस्थापन के लिए किया गया कार्य, dx विस्थापन के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा माय डियर, dw। छोटा सा विस्थापन है तो छोटा सा कार्य लेंगे। तो कार्य बराबर अभी हमने क्या लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो छोटा सा आपको विस्थापन कितना है, छोटा dx लिए तो छोटा सा कार्य भी करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्या कि सर जो ये फोर्स लग रहा है इस Q नॉट पे, ये दोनों तो सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है माय डियर, यानी कि ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा, दूर भगाएगा माय डियर। यानी इस Q पे जो Q नॉट पे जो फोर्स लग रहा होगा माय डियर, वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, उस डायरेक्शन में होगा, उधर की ओर होगा। अब इस Q नॉट चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, धक्का लगा रहा है उस दिशा में, और आप माय डियर क्या कर रहे हैं, आप सर कर रहे हैं ये कि इस Q नॉट को A से उठा के B पे ला रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इधर से कोई धक्का दे रहा था और आप अपोजिट में उसको लेकर के आ रहे थे, यानी कि जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट आप उसका मूवमेंट करवाते हैं। कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट दो तरह के होते हैं, विस्थापन दो तरह का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एक निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप किसी बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर गया तो बोला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस बात को बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, आगे भी आपके काम आएगा। अगर किसी बॉडी पे, अगर ये बॉडी है, मान लीजिए बॉडी, इस बॉडी पे फोर्स हमने इधर लगाया और ये बॉडी भी इधर ही मूवमेंट भी किधर कर गया, मूव भी किधर कर गया, इधर, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन आपने फोर्स लगाया सर इधर की ओर बॉडी के ऊपर, लेकिन इसका मूवमेंट किधर हो गया, इधर की ओर, उल्टा डायरेक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव माना जाएगा। तो अगर देखिए वही हो रहा है यहाँ पे, ये चार्ज इसको धक्का तो उधर लगा रहा था पर इसका मूवमेंट इधर की ओर हो रहा है, आप करवा रहे हैं वर्क डन एक तरह से। तो अब ये जो चार्ज है ये मूव किधर कर रहा है सर,
ये चार्ज मूव कर रहा है इसके अगेंस्ट, जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है। और जब उल्टा डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या लेंगे माय डियर, नेगेटिव लेंगे। तो आप बागे से ये नहीं समझेंगे कि भाई माइनस क्यों लगा दिया, इसलिए सारा कहानी मैं आपको समझाया हूं कि माइनस आया क्यों, क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बल के विरुद्ध अगर विस्थापन होगा तो उसको ऋणात्मक, और बल के साथ में अगर विस्थापन हो रहा है तो उसको धनात्मक माय डियर माना जाता है। बोला करना कुछ नहीं है, रख दीजिए फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये माइनस का साइन है, बाहर कर लीजिए, ये डी डब्ल्यू मिल गया। बोला ये तो सर डी डब्ल्यू मिला, छोटा सा कार्य मिला आपको, हमें तो पूरा कार्य चाहिए सर, पूरा कार्य चाहिए कि अनंत से पी तक लेके आने में किया गया कार्य। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दी नेट वर्क डन, कुल कार्य, दी नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, दी नेट वर्क डन। सर नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। मैंने बोला नेट टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोला सर आप डिस्प्लेसमेंट की कहाँ से कहाँ करवा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इसका हो कहाँ से कहाँ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ डी एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है माय डियर, तो इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट का यहाँ जो लिमिट लगेगा वो इसी का लिमिट लगने वाला है। फंक्शन किसका होगा, एक्स का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का। तो इन्फानाइट से कहाँ ला रहे हैं, पी पे, तो इन्फानाइट से लेकर के कहाँ ला रहे हैं, पी पे, यानी इन्फानाइट से कहाँ ला रहे हैं, आर डिस्टेंस पे, यानी कि जो आपका इंटीग्रेशन होने वाला है वो इन्फानाइट से आर होगा। इस बात को समझ जाइए कि सर यहाँ इन्फानाइट से आर क्यों लिमिट में लिख रहे हैं आप, इन्फानाइट पे शुरू में चार्ज था और हमको लाना कहाँ है, पी पे, तो इन्फानाइट के डिस्टेंस इन्फानाइट ही होगी और पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, आर होगी। तो इन्फानाइट से आर हमको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे इस वाली वैल्यू को। जैसे माय डियर इंटीग्रेट करेंगे, वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा, जैसे इंटीग्रेट कीजिएगा आपका वर्क डन पता चल जाएगा। अब जैसे सर इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माय डियर, बोला सर डब्ल्यू हो जाएगा, टोटल मिल जाएगा। ये कांस्टेंट देखिए, जो भी कांस्टेंट है सर बाहर निकाल लीजिए, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सर ये कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, बोला कौन बचा अंदर में, तो बोला सर 1/x स्क्वायर बच गया सर अंदर में, 1/x स्क्वायर का इन्फानाइट से आर तक इंटीग्रेशन करना है हमें। बोला ठीक है सर कर देंगे, माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे सर तो माइनस का 1/x मिलेगा। क्या मिलेगा सर, माइनस का 1/x मिलेगा। आप इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर्मूला होता है, वहाँ से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा सर, माइनस का 1/x मिलेगा। अब जब माइनस का 1/x मिल गया सर तो आपको करना क्या है माय डियर, लिमिट ही तो पुट करना है, तो लिमिट पुट कर दीजिए क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अच्छा देखो ये माइनस है बाहर कर लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखिए नहीं, छोड़ दीजिए उसको, बात ही खत्म। ये देखिए एक बार अपर लिमिट रखेंगे x के जगह पे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखा सर x की जगह क्या रखा, r रख दिया माइनस, लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनाइट है, तो 1/r के जगह x के जगह पे इन्फिनाइट। देख लीजिए ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है, तो एक बार अपर लिमिट पुट कर दिया, ये रहा, माइनस का साइन लगता है, उसके बाद लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है x की जगह इन्फिनाइट रख दिया। जैसे आप इतना रखेंगे तो बस आप वर्क डन निकाल चुके हैं। कैसे निकाल चुके हैं जरा देखेंगे, 1/इन्फिनाइट ये क्या होता है, अनंत का उल्टा जीरो, इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 1/इन्फिनाइट जीरो, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा और इसको हम सजा करके लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। ये आ गया सर आपका वर्क डन, ये जीरो हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया, क्यू नॉट ऊपर में आर नीचे में, क्यू नॉट ऊपर में आर नीचे में, फॉर्मूला लिख दिया सजा करके। अभी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए सर,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जों की वजह से, दो चार्जों की सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्ज हैं और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट आप यहां तक करेंगे माय डियर, दो डेरिवेशन एक ही डेरिवेशन के अंदर है, हम करवा रहे हैं एक डेरिवेशन पर ये है एक्चुअल में दो डेरिवेशन, तो आप यहां तक कर देंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछता है माय डियर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज का जो सिस्टम होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो यही होती है एनर्जी। एनर्जी क्या है, वर्क, अभी समझा दिया शुरू में, तो ये वर्क ही क्या है, हमारी एनर्जी है, यहां तक निकाल देंगे। बोला सर ये थोड़ी ना हमको निकालना है, हमें तो चाहिए सर पोटेंशियल, तो हमें चाहिए पोटेंशियल इजकल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। अब ये रहा वर्क डन, वर्क डन इसके नीचे में डिवाइड करेंगे किससे, क्यू नॉट से। जैसे क्यू नॉट से डिवाइड करवाइएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और क्यू नॉट यहां से गायब हो जाएगा, तो क्या मिलेगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा क्यू बाई आर। ये आ गया माय डियर फार्मूला, ये आ गया हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया इसके साथ ही। यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यू बाई आर इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा। यानी पोटेंशियल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमसे ग्राफ पूछते सर, ये रहा पोटेंशियल, ये रहा ग्राफ, तो ग्राफ क्या कर देंगे हम, ऐसे ड्रॉ कर देंगे अगर हमें पोटेंशियल और इसके बीच में ग्राफ पूछ दिया जाए तो। माय डियर, तो आज का क्लास इतना ही। हमको लगता है ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितनी होती है, वैल्यू फॉर्मूला कितना होता है, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना वही होता है, रोज़ पढ़ना है, नोट्स तैयार करना है, वीडियो शेयर करना है। न्यूमेरिकल वाले बाबा का जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल मेरा, इसको बहुत बड़ा बनाना है और ये जिम्मेवारी आपके ऊपर है।